सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन में जो हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है उसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है कि सपोज करो हमने ना एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया और उसकी जो रिएक्शन हमने NaOH कंसनट्रेटेड के साथ की, या KOH भी हो सकता है। तो जब इसके मैंने दो मॉलिक्यूल यूज़ किए तो इसमें एक मॉलिक्यूल तो बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड और एक बन गया एल्कोहल। तो अब ये ऐसे कैसे हुई रिएक्शन, क्या कंडीशन होगी? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो कंडीशन टॉप प्राइमरी मोस्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर जो मैं इसमें चेक करूं बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, C डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है। इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा है, इस अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे अल्फा है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर जीरो है। तो पहली कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन है कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर जो ये दो कंडीशन हमें मिल रही है तो इस केस में हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। और कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स कि इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे अगर जो मैं देखूं बेंजल्डिहाइड, अगर जो ये एसिड बनता है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर जो बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होएगा तो वो अल्कोहल बनाएगा और ये वो अल्कोहल बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसका मैकेनिज्म होगा, क्या इसमें आगे स्टेप्स आएंगे। तो पहले हम मैकेनिज्म की ओर देखते हैं। तो बेटा जब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूँ इसके, तो मैंने एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया और ये डबल बॉन्ड OH, और इस पे सेम अपना कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस का रिएक्शन कराया। तो ये OH माइनस पे रिएक्ट करेगा, O माइनस ऊपर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे एल्डोल में स्पीसीज बन रही थी, जब मैंने पहले बताया था कि वो फिजिबल नहीं होती, वो बैकवर्ड चली जाती है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें भी वही केस हो सकता है कि ये आए और ये बाहर हो जाए, तो मतलब ये वापस से रिवर्ट बैक हो जाए। दैट्स वाई रिएक्शन यहाँ तक रिवर्सिबल होती है। अब होता क्या है, समहाउ कुछ पार्ट तो बनेगा ही, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कुछ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट तो ऑल्सो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जब मैं सेम मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड एक और लेता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस OH को निकलने की जगह ये यहाँ से H माइनस आइन निकलेगा और इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इसको मैं बोलता हूँ हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलता हूँ? हाइड्राइड ट्रांसफर। जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगी तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा। पहला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O और OH बना लेगा, मतलब बेंजोइक एसिड, और दूसरा वाला जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक होगी, तो यहाँ पर CH2 O माइनस बनेगा। ये इस रिएक्शन का RDS होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये स्लो स्टेप होगा। अब वी ऑलरेडी नो कि मतलब यहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा बेंजोइक एसिड का है, तो अपना H प्लस आयोनाइज फॉर्म में रखेगा। आयोनाइज फॉर्म में रखेगा तो वो O माइनस Na प्लस बना के रखेगा, और इधर बन जाएगा साथ में CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अगर जो मैं यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप, मतलब इस स्टेप से लिखेंगे हम। अब ये स्लो स्टेप में के एक तो ये स्पीसीज आ रही है, मतलब OH, C, O माइनस, H और फिनाइल रिंग, और एक आ रहा है ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो अगर जो मैं देखूँ कि ये किस चीज़ से फॉर्म हुआ, ये दोनों पावर 1 होगी। ये जो इंटरमीडिएट है, ये दो इंटरमीडिएट है, किससे फॉर्म हुआ है? OH और बेंजल्डिहाइड से। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड एक और लिख सकता हूँ और OH भी, तो बेंजल्डिहाइड 2 हो जाएंगे। बेंजल्डिहाइड 2 हो जाएंगे और OH माइनस आइन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा मैं अगर जो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखूँ तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3, 2 + 1, ऑर्डर 3 हो जाएगा। और अगर जो मैं मॉलिकुलरिटी की बात करूँ तो बेटा मॉलिकुलरिटी यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज ये दो हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो स्पीसीज दो हैं तो इसलिए रिएक्शन होगी मॉलिकुलरिटी 2 बाई मोलिकुलर। तो ये ऑर्डर 3rd
और बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH। इसमें हमें पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो मैं किस तरह से इसका रेट देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे देखना होगा, मान लो मैं इस रिंग को R एज्यूम कर लूँ, तो ये ग्रुप कुछ ऐसा है। जब फर्स्ट स्टेप में मैं इसमें OH की रिएक्शन कराता था तो ये कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता था, O माइनस H और OH। अब ये इंटरमीडिएट नेगेटिव स्पीसीज है। अगर जो इंटरमीडिएट नेगेटिव स्पीसीज है तो इट विल स्टेबलाइज बाय दिस R ग्रुप शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा और उससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं लगा, खाली फिनाइल है। इधर CH3 लगा है तो प्लस H और प्लस I है। OCH3 लगा है तो प्लस M है, मोर डोमिनेटिंग। नाइट्रो लगा है तो माइनस M है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस जो स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस नहीं इन द सेंस, अगर जो मैं इसमें बोलूँ कि किस तरह से स्टेबलाइज होगी नेगेटिव इंटरमीडिएट, तो सबसे ज़्यादा माइनस M से स्टेबलाइज होगी, तो D सबसे हाईएस्ट होगा। देन मैं इसमें बात करूँगा प्लस M है, प्लस H है और कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा बेटर है कि A है। अब जो प्लस M है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो B कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो पहले B आएगा फिर C आएगा। तो DABC मतलब विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज इंटरमीडिएट एंड कैनिज़ारो रिएक्शन occurs at faster rate। डन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है इस तरह में, किस तरह से ही पूछ सकता है वो, मान लो फ्लोरीन भी लगा सकता है, जैसे इस तरह का HCOH दे के यहाँ पे एक साइड फ्लोरीन भी लगा सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप CCl3 टाइप लगा सकता है। तो उसमें मुझे बस देखना होगा कि ज़्यादा स्टेबलाइज इंटरमीडिएट किस में है। नेक्स्ट जो मैं अपना बात करूँ तो वो है क्रॉस कैनिज़ारो। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर मुझे बस यही देखना होता है कि जो मेरे पास दो डिफरेंट यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो उसमें मोर रिएक्टिव कौन है। मोर रिएक्टिव वाला तुम्हारे पास हमेशा बनेगा एसिड, मतलब सॉल्ट ऑफ एसिड, और लेस रिएक्टिव वाला बनेगा तुम्हारे पास अल्कोहल। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव मुझे पता है कि ये SCOH है, तो ये HCO माइनस Na प्लस बनेगा, और ये बनेगा बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल। अब ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर जो मैं देखूँ तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले मुझे पता है कि मोर रिएक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस से देखा जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें दोनों तरफ बिल्कुल ज़ीरो ही है, H का कोई हिंड्रेंस होता ही नहीं, और इसमें बस एक फिनाइल है तो फिनाइल का हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में OH माइनस इस पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो कुछ ऐसी स्पीसीज बनेगी HCO माइनस H और नीचे OH। अब क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड यहाँ पे आएगा, और सेम वही जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करते थे हम, ये H माइनस नीचे आएगा, H माइनस निकल पे इस पे जाके अटैक करेगा, ऊपर O माइनस हो जाएगा। तो स्पीसीज फॉर्म लाइक दिस HC डबल बॉन्ड OH, और ये चीज़ जो है CH2O माइनस। अब मुझे पता है कि एसिड जो है वो H प्लस आयनाइज करके रखेगा, तो आयनाइज करके रखेगा तो HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बना लेगा, और ये बना लेगा CH2OH। तो इस तरह से हम क्रॉस कैनिज़ारो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी चीज़ नहीं है। मोर रिएक्टिव वाला एसिड बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। डन। अब यहाँ पे कैनिज़ारो के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंटली कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मान लो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लिए DOT, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, और साथ में इसके डाल दिया मैंने KOH और हीट, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दरअसल ना इसको मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले जस्ट मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स से देखना चाहूँगा
कि मैंने पहले OH माइनस का अटैक इस पे किया, तो ये सबसे पहले इंटरमीडिएट बना DCO माइनस T और यहाँ पे लगा OH। अब सबसे बड़ी चीज़, जब इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना बेटा, तो उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से हाइड्राइड का कौन सा, मतलब वहाँ से H ट्रांसफ़र होता था तो यहाँ DO या TO, तो जिसकी बॉन्ड वीक होगी वो ट्रांसफ़र होगा। तो अगर जो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो CH CD और CT में सबसे वीक CH है, मतलब ये इजीली ब्रेक होगी। अब यहाँ पे CD और CT है, तो CD और CT में कौन ब्रेक होगी? CD, तो D माइनस यहाँ से निकल के इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये नीचे आएगा T C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे हो जाएगा D2CO माइनस, मतलब D2C के साथ एक T भी है और O माइनस। अब ये H तुम्हें पता है आयनाइज फॉर्म में रहेगा, इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा TC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस D2T COH, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C के साथ 2 D है, एक T है और एक OH है। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, इसका मतलब है कि इसमें जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते थे वो एक ही के अंदर है, दोनों, मतलब दोनों एक ही तरफ से होंगे। यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कुछ ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड O, देन फिर से C डबल बॉन्ड O और H। अगर जो मैं दोनों कार्बोनिल कार्बन को देखूँ तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ऐसे केस में अगर जो मैं कंसनट्रेटेड KOH या NaOH डालूँ तो इसमें दोनों ग्रुप है, दोनों अभी सिमेट्रिकल है, तो एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, और एक रिड्यूस हो जाएगा। जस्ट सिंपल है। अब अगर जो मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूं तो OH माइनस अटैक करेगा किसी एक पे, सपोज करो उसने इस पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा HOH C डबल बॉन्ड O। अब इस रिएक्शन का RDS हमें पता ही है, RDS होगा इसका हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर से इस पे जाएगा, H माइनस का शिफ्ट होगा, तो H माइनस का शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड पहले नीचे आएगा, तो इधर बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, इधर ये ऊपर चला जाएगा, तो C के साथ एक 2 H आ गए, एक O माइनस आ गया। अब मुझे पता है एसिड H प्लस आयनाइज करके इसको दे देगा और ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट ही बना लेगा। जब ये इस तरह का फॉर्मेट बनाएगा तो मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है उसमें स्पीसीज जो काउंट होगी, मतलब अगर जो मैं इसको RDS मान के यहाँ से रेट लिखूँगा तो सिर्फ ये वाली स्पीसीज आएगी। अब ये वाली स्पीसीज फॉर्म किससे हुई है? 1 और 2 स्पीसीज से। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि इंट्रामोलिकुलर के अंदर ऑर्डर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो के अंदर ऑर्डर क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। डन।